तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि हमारे बीच एक्सट्रीमिज्म काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और इसी का भी लेटेस्ट एग्जाम्पल है कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक लेडी CISF कांस्टेबल के द्वारा थप्पड़ मारे जाने का। दोस्तों, हालांकि कुछ लोग इस घटना को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आती है कि चाहे हम किसी को सपोर्ट करें या विरोध करें, लेकिन इस तरह की घटनाएं किसी सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा किए जाना कहीं से भी सराहनीय नहीं है। दोस्तों, जिस सिक्योरिटी पर्सनल का काम होता है एयरपोर्ट के सिक्योरिटी का ख्याल रखना और वहां पे आए हुए लोगों का सिक्योरिटी चेक एग्जीक्यूट करना, उनसे इस तरह का घटना को अंजाम देना कहीं से भी सराहनीय नहीं है। तो आइए आज हम इस घटना पे गहराई से नजर डालते हैं और इसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं इस पे भी नजर डालते हैं। कंगना रनौत, जो कि इस बार मंडी से बीजेपी की सांसद बन के निकली हैं, उन्हें एक लेडी CISF कांस्टेबल के द्वारा उस दौरान थप्पड़ मारा जाता है जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे दिल्ली के लिए फ्लाइट ले रही थी और वो उस वक्त NDA के द्वारा एक अरेंज्ड मीटिंग में शामिल होने जा रही थी। CISF की लेडी कांस्टेबल का कहना है कि जिस वक्त फार्मर्स उस फार्म लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त उनकी मां उस प्रोटेस्ट में शामिल थी और कंगना रनौत का ये कहना था कि ये सारे प्रोटेस्टर 100 रुपए में लाए गए हैं, जिसको लेके उन्हें काफी आघात पहुंचा था और इसी कारण से उन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन दोस्तों, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन इस तरीके से किसी भी सिक्योरिटी को ब्रीच करना कहीं से भी जायज नहीं है, खासकर किसी सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा। हालांकि उस CISF कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और काफी सारे इन्वेस्टिगेशन एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा किसी से भी किसी तरीके का विरोध हो सकता है, लेकिन किसी भी लेडी पे इस तरीके से थप्पड़ चला देना, चाहे वो लेडी कांस्टेबल ही क्यों ना हो, ये कहीं से भी जायज नहीं बताया जा सकता है और कोई भी समझदार आदमी इस घटना को सपोर्ट नहीं करेगा। हालांकि अन्य पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस और भी पार्टीज के लीडर, जो भी समझदार लोग हैं, वो इस घटना को अनफॉर्चुनेट और इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो भी घटना इस तरीके से हुआ है वो कहीं से भी सराहनीय नहीं है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी कहते हैं कि इस घटना के खिलाफ कार्रवाई होगी और इस घटना में जो भी एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। दोस्तों, आइए आज हम समझने का कोशिश करते हैं कि एक स्लैप यानी कि एक थप्पड़ से एक आम आदमी पे या फिर एक सेलिब्रिटी पे या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग पे क्या असर पड़ता है और उस पर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो आइए आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक थप्पड़ जो कि सुनने में काफी ज्यादा नॉर्मल सा लगता है, काफी ज्यादा ट्रिवियल सा लगता है, लेकिन इसका ह्यूमन मेंटल साइकोलॉजी पे काफी लास्ट लॉन्गिंग इफेक्ट होता है और ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के मेंटल स्टेट को डिफर कर सकता है। हमारे ब्रेन पे एक थप्पड़ का असर सबसे इंस्टेंट तभी शुरू हो जाता है जब वो हमारे शरीर को इमीडिएट हिट करता है और ऐसे इंसिडेंट के होने के बाद ही हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। और जब भी हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारे ब्रेन में 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन होती है, जिनको 2 कैटेगरी में रखा जाता है, फाइट और फ्लाइट। यानी कि जब भी आपके साथ इस तरह की घटना होती है तो या तो आप इमीडिएटली उसका विरोध करते हैं और फाइट करते हैं और उसके विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं और एक्शन लेते हैं, या फिर इमीडिएट उस जगह से आप फ्लाइट भाग जाते हैं और उस चीज को बुलाने की कोशिश करते हैं, वहां से आप तुरंत एग्जिट ले लेते हैं। तो ये दोनों एक इमीडिएट रिस्पॉन्स है जो कि एक इस तरह की घटना के बाद ली जाती है। हमारे ब्रेन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस तरह के इंसिडेंट को कंट्रोल करता है और इस तरह के इंसिडेंट होने के बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने न्यूरॉन्स रिलीज करता है और ये हार्मोन्स हमें प्रिपेयर करते हैं कि इस तरह की घटना होने के बाद या तो हम इमीडिएट इस घटना को कॉन्फ्रंट करें और विरोध करें या फिर तुरंत वहां से भाग निकले। यहाँ पे कुछ नॉर्मल सी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, आपके मसल्स टेंस हो जाते हैं और थोड़े टाइट हो जाते हैं और ब्रेन में एक अलग लेवल का अलर्टनेस एग्जीक्यूट होता है। दोस्तों, इस तरह की घटना होने के बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल के आता है इमोशनल पेन का। चाहे कारण जो भी हो, इस तरह की घटना होने के बाद हमें एक इमोशनल
पेन से गुजरना पड़ता है, जो कि हमारे बॉडी के फिजिकल पेन से काफी ज्यादा होता है। अगर किसी भी आदमी को आप पब्लिकली थप्पड़ मारते हो या उन्हें स्लैप करते हो तो सबसे पहले उन्हें एक ह्यूमिलेटिंग बैकग्राउंड से गुजरना पड़ता है और उसके साथ ही साथ एक डिग्रेडिंग इन्वायरमेंट से पास करना पड़ता है, और इसमें हुए इमोशनल पेन को हम काफी लंबे समय तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि फिजिकल पेन से काफी ज्यादा लंबा होता है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट की, जो कि किसी भी इंसान को थप्पड़ मारने से होती है, तो उसमें कई सारी चीजें निकल के आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो निकल के आती है वो उनके मेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है, और ये एक मेंटल हेल्थ कैटेगरी PTSD में भी ले जा सकती है। हालांकि इस तरह की मेंटल कंडीशन तब होती है जब आपके साथ इस तरह की घटना लगातार हो और इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे पड़े। नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन एक स्ट्रॉन्ग मेंटली हेल्दी पर्सन पे नहीं देखा जाता है। हालांकि कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि इस तरह की घटना पब्लिकली होने के बाद वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। स्लैपिंग जैसे घटनाएं पब्लिकली एग्जीक्यूट करना एक क्राइम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आप न ही सिर्फ एक पर्सन को फिजिकली हिट कर रहे हो, उसे पब्लिकली ह्यूमिलेट भी कर रहे हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आती हैं, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉक एंड डिसबिलीफ। इस तरह की घटना होने के बाद आप लोगों पे बिलीफ करना छोड़ देते हो और आपको हर एक पर्सन पे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा सस्पेंस में चले जाते हो, और इस तरह की घटनाएं हमारे बीच ट्रस्ट इश्यूज भी जनरेट करती है। हालांकि ये जो घटना हुआ है ये एक सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा किया गया है, और इसमें ट्रस्ट इशू का बहुत इंपॉर्टेंट मायने सामने निकल के आता है। आज के डेट में अगर सिक्योरिटी पर्सनल ही इस तरह की घटनाओं को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद हम किस पे ट्रस्ट कर पाएंगे कि जो हमारे पब्लिकली सेफ होने का एश्योरिटी ले सके। तो दोस्तों, इस तरह की अन्य तरीके की इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ती है जब हमारे साथ पब्लिकली इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना पे अन्य लोगों के अलग अलग तरीके के रिएक्शन आए हैं, जिसमें से कुछ रिएक्शंस को हम आज कवर करेंगे। इस घटना पे जर्नलिस्ट फायर डिसूजा बोलती हैं कि वायलेंस कभी भी किसी चीज का आंसर नहीं हो सकता है, खासकर हमारे इंडिया जैसे कंट्री में जो कि नॉन वायलेंस के फाउंडेशन पे रखा गया है, और इस बेंचमार्क को हमारे नेशनल फादर महात्मा गांधी ही सेट किए हुए हैं। उनका ये भी कहना हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है कि हम किसी के व्यूज किसी पॉइंट से कितना डिसएग्री करते हैं, लेकिन इसका रास्ता वायलेंस से कभी भी नहीं निकल सकता है। इस पोस्ट को कई सारे सेलिब्रिटी लाइक और शेयर करते हैं, जिनमें कि आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन और अन्य सेलिब्रिटी इंक्लूडेड हैं। दोस्तों, इस तरह की घटना होने के बाद एक और एंगल सामने निकल के आता है कि जिस तरह से हम एक्सट्रीमिज्म का सामना कर रहे हैं, हमारा फोकस काफी ज्यादा पंजाब की तरफ बढ़ते जा रहा है। पंजाब में एक्सट्रीमिज्म का एक अलग लेवल पहुंचते जा रहा है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा अभी की घटनाएं कर रही हैं, और ऐसा हो या ना हो, पर इस तरह की घटनाओं के बाद पंजाब से निकले हुए लोग काफी ज्यादा सस्पेंस और डाउट से देखे जाएंगे, क्योंकि किसी भी एक आदमी के द्वारा इस तरह की घटना करने के बाद वो पूरे सोसाइटी को रेड कॉर्नर में खड़ा करती है। वेटरन एक्टर शबाना आजमी भी इस घटना को कंडोन करती है और बताती हैं कि मुझे कंगना के लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं एक सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा कंडक्ट करना कहीं से भी सराहनीय नहीं है, और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना पर्सनल व्यू अगर रखना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि चाहे हमारा किसी भी तरीके का डिसबिलीफ हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल डिसबिलीफ हो, चाहे हमारा पर्सनल कन्फ्लिक्ट हो, हमें कभी भी वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हम अपने विरोध को, हम अपने कॉन्फ्रंटेशन को कई अन्य तरीकों से दिखा सकते हैं। हो सकता है आज के डेट में हम किसी से पॉलिटिकली एसोसिएट नहीं कर पाते हो, किसी से पर्सनली एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, और कई केस में रीजनल लेवल पे कॉन्ट्राडिक्शन देख रहे हो, लेकिन किसी भी तरह की चीजें होने के बाद हमें कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और कानून के साथ साथ हमारा पर्सनल इंस्टिंक्ट भी होना चाहिए कि हमारा कोई भी अटेम्प्ट किसी को मेंटल और फिजिकल डैमेज देने के लिए ना हो। तो दोस्तों, इस सेशन पे हम आप लोगों का फीडबैक का इंतजार करेंगे। आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं, और अन्य किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे करंट ओवरव्यू जानने के लिए या फिर डिटेल्ड ओवरव्यू जानने के लिए
आप हमें कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।